देखो ये जो चैप्टर है ना हेलो एल्केन हेलोरिन, यहाँ से 6-7 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और जो जो टॉपिक आपको बताते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, अगर आपने ये जो इस टॉपिक को कवर कर लिया तो 6 से 7 नंबर आपको कोई काट नहीं पाएगा, ये लिख के रख लो। एक जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन में वाला वीडियो बना दिए हैं, 4-5 को इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिस पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है, पूरा डिटेल से समझाए हैं। एक वीडियो में प्रिपरेशन मेथड को हल किए हैं। और ये जो है ये भैया केमिकल प्रॉपर्टी का जो रिएक्शन है, देखना बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन आते रहता है और ये सब रिएक्शन देख के बच्चा डरता है। सारे रिएक्शन को एक एक करके हम ब्रेकअप करवाने वाले हैं। टीचर जो है अलग अलग टॉपिक दे दे के लिखा देता है तो बच्चा को लगता है कि यार बहुत सारा टॉपिक है, बहुत कुछ है, याद नहीं रहने लगता है। अभी आपको पूरा एक तरीके से बताने वाले हैं, पूरा मजा आएगा। तो चलो इस वीडियो को देखते रहो, ये रिएक्शन आपका कवर हो जाएगा। समझो आपका बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन भैया जरूर आएगा। चलो हम डिटेल से समझा देते हैं। ये सारा रिएक्शन मुट्ठी में हो जाएगा, मुट्ठी में। देखो यार आर का मतलब होता है अल्काइल। आर का मतलब क्या होता है? आर बराबर अल्काइल। और अल्काइल का जगह में आप ले सकते हो क्या क्या? अल्काइल के जगह में ले सकते हो CH3, C2H5, इस तरह का आप अल्काइल ग्रुप कार्बन वाला ले सकते हो। और एक्स का मतलब होता है भैया, एक्स का मतलब होता है हेलोजन। एक्स का मतलब क्या होता है? हेलोजन। हेलोजन। और हेलोजन की जगह में आप क्या लेते हो? फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई। लेकिन आपका एग्जामिनेशन में है क्लोरीन और ब्रोमीन के ऊपर रिएक्शन मैक्सिमम पूछा जाता है, फ्लोरीन और आयोडीन के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है मैक्सिमम, ठीक है। तो चलो अब सारा रिएक्शन को एक एक करके कवर करते हैं। जैसे आपको एग्जामिनेशन में यहाँ दे दिया, ये क्वेश्चन ले लिया, ये क्वेश्चन ले लिया, सपोज दैट आर के जगह में ले लिया CH3 और Cl के जगह में लिया Cl, और आपको यहाँ तिरवा पर दे दिया बाबू साहब, यहाँ दे दिया एक्वस NaOH, एक्वस NaOH, बोलेगा कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को कंप्लीट करो। देखो भैया आपको करना क्या है, समझो करना क्या है। यहाँ देखो, यहाँ जो बॉन्डवा है R, C और Cl का, तो ये देखो ये जो कार्बन है और ये क्लोरीन है। क्लोरीन जो है ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है, इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज्यादा होता है। जब ये बॉन्डवा बन रहा था तो 1 इलेक्ट्रॉन ये दिया था कार्बन और 1 इलेक्ट्रॉन दिया था क्लोरीन, लेकिन इसका पावर ज्यादा, इसीलिए बॉन्डवा को अपने तरफ खींच लेता है। इस पर आता है नेगेटिव चार्ज, इस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, इस पर आता है नेगेटिव चार्ज और इस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ देखो एक्वस जो है, एक्वस का मतलब होता है पानी उनी मिला ले, इससे आपको परीक्षा में मतलब नहीं रखना है, सिर्फ इसको देखना है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो सोडियम क्या है? मेटल, और मेटल पर हमेशा प्लस चार्ज होता है, हाइड्रोक्साइड पर माइनस चार्ज। तो देखो अब आपको कुछ नहीं करना है, बेबी को बेस पसंद है तो यहाँ याद रखना कि प्लस को माइनस पसंद है, तो प्लस को माइनस से मिला देना और ये प्लस को ये माइनस से मिला देना, बस रिएक्शन आपका बन गया। यहाँ से देखो CH3 और इसका देखो प्लस से माइनस को मिलाएं तो हो गया CH3OH, और देखो यहाँ Na था प्लस देना Na, और यहाँ Cl से मिला दिया तो हो गया NaCl। इसी तरह अगर आपको क्वेश्चन परीक्षा में दे दिया कि भाई साहब C2H5 यहाँ Br है और इसको आपको एक्वस NaOH से रिएक्शन करवाना है, एक्वस NaOH से रिएक्शन करवाना, कैसे करोगे? अभी आपको समझाएं कि कार्बन और हेलोजन वाला जो बॉन्ड है, हमेशा कार्बन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा और बगल पर नेगेटिव मान लो। अगर कंसेप्ट नहीं जानते तो छोड़ो यार, शुरू में प्लस मान लेना और पीछे वाला माइनस मान लेना, और यहाँ पर प्लस मान लेना शुरू में, पीछे वाला माइनस मान लेना। इसका प्लस इसका माइनस से मिला देना और इसका प्लस इसका माइनस से मिला देना, बन गया, काम हो गया। यहाँ हो गया C2H5OH प्लस, यहाँ हो गया NaBr सोडियम ब्रोमाइड, इथाइल अल्कोहल और सोडियम ब्रोमाइड। इसी तरह से आपको रिएक्शन कंप्लीट करना है, ठीक है। इसी तरह से सारा रिएक्शन को बताते जा रहे हैं, बस याद रखो सब एक ही पैटर्न में भाई साहब बनेगा। अब इसी तरह से अगला देखते हैं। अभी आपको समझा दिए NaOH वाला, KOH वाला भी इसी तरह होगा। देखो K यहाँ दे दिए सपोज दैट CH3 और यहाँ दे दिया Cl, और तिरवा पर दे दिया परीक्षा में एक्वस KOH, आपको दे दिया कि एक्वस KOH, बोलेगा इस रिएक्शन को कंप्लीट करो। अभी भाई साहब आपको बताएं कि कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड रहेगा, कार्बन पर हमेशा आएगा प्लस और इस पर आएगा माइनस। शुरू वाला को प्लस मान लेना, पीछे वाला माइनस, इसका प्लस इसका माइनस से मिला दो, इसका प्लस इसका माइनस से मिला दो, क्या हो जाएगा? CH3OH प्लस KCl, बन गया ना रिएक्शन। बहुत सारा बच्चा इस रिएक्शन में फंस जाता है, रटने लगता है कि जब यहाँ मिथाइल क्लोराइड और एक्वस KOH का रिएक्शन करवाएंगे तो मिथाइल अल्कोहल और KCl पोटेशियम क्लोराइड बनता है। इसी तरह से रट के परेशान हो जाता है। कितना रटोगे? बहुत ज्यादा केमिकल फार्मूला, बहुत ज्यादा रिएक्शन है, कितना रटोगे? रटोगे तो खटेगा नहीं। इसी तरह से दे दिया C2H5, यहाँ Cl दे दिया और तिरवा पर दे दिया एक्वस KOH, क्या दे दिया? एक्वस KOH। अभी क्या बोले कि बस वही काम करना, कार्बन पर प्लस मान लेना, ये पीछे हेलोजन पर माइनस मान लेना, शुरू वाला पर प्लस मान लेना, पीछे वाला पर माइनस मान लेना, इसका प्लस इसका माइनस से मिला दो, इसका प्लस इसका माइनस से मिला दो, क्या हो गया? C2H5OH प्लस KCl, क्या हो गया? KCl, बन गया ना।
तो इसी तरह का रिएक्शन करवाना है, बस कोई हार्ड नहीं है। ये सब छोटका छोटका जो रिएक्शन हुआ है बाबू चुटकिए मुड़ा देगा। और ये सब देखना क्या बार परीक्षा में पूछ ले, क्वेश्चन बैंक होगा ना तब पलटा पलटा के देख लो, बहुत बार ये सब क्वेश्चन आया है। और बच्चा जो है टीचरवन जो है हेडिंग अलग अलग डाल के पढ़ाते हैं तो बच्चों को लगता है सब कितना रटे, बहुत लंबा नोट्स है, बहुत चैप्टर बन गया, बहुत पेज बन गया, आयन नहीं करता। इसीलिए देखो, अगर देखो अब तीसरा ये हो गया। अब ये देखते हैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड का। सपोज डेट इसमें R के जगह में ले लिया CH3 और X के जगह में लिया Cl, और तिरवा पर आपको दे दिया सपोज डेट मोइस्ट, MOIST, मोइस्ट AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मॉइस्ट का मतलब होता है मॉइस्चर लगा, इस पर इसका कोई मतलब नहीं रिएक्शन में, इसको आपको नहीं देखना। अभी बोले कि जब भी कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड रहेगा, कार्बन पर आएगा प्लस और इस पर आएगा माइनस, शुरू वाला पर मान लो प्लस और पीछे वाला माइनस, इसका प्लस इसका माइनस से मिला दो, इसका प्लस इसका माइनस से मिला दो, क्या हो गया CH3OH प्लस AgCl बन गया रिएक्शन। कोई बड़ा था नहीं था। इसी तरह से दे दिया C2H5Br और मोइस्ट AgOH, MOIST, मोइस्ट AgOH। इसका रिएक्शन का कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। यहाँ दे दिया C2H5 और यहाँ दे दिया Cl और यहाँ दे दिया मोइस्ट AgOH, मोइस्ट AgOH। इसका क्या होगा प्रोडक्ट, भाई इसका जो है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर बताओ कि इसका क्या होगा। तब तक थोड़ा इंक डाल लेते हैं। देखो भैया, जिंदगी के सफर में मानो तो मौज है, जिंदगी के सफर में मानो तो मौज है, वरना समस्या रोज रोज है। तो जिंदगी में मानेगा तो मौज है, नहीं तो समस्या है। कभी कभी लगेगा कि यार इसी तरह सारा जीवन रहता है, दिन रहता, बहुत मजा आता है जिंदगी जीने में। कभी कभी आपके जीवन में ऐसा दिन आ जाएगा, लगेगा फांसी लगा लें, मर जाएं, भाग जाएं, कूद जाएं, क्या कर लें कुछ समझ में नहीं आने लगेगा। कभी कभी लगेगा मेरा माता पिता मेरे लिए भगवान है, और एक दिन जब डांट देगा ना तो लगेगा कि मेरा माता पिता सबसे दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी है। मर जाता, भाग जाता, कहीं छोड़ के चला जाता तो हम खुशी से जीवन जी लेते। जीवन में अच्छा बुरा दिन आते रहेगा, बस आपको हर सिचुएशन में मतलब चट्टान की तरह अड़े रहना है, मेहनत करते रहना है, फिर आगे चल के आपका लाइफ ऑटोमेटिक मस्त हो जाएगा। ठीक है, तो एक कहावत भी है कि ज़िंदगी के सफ़र में मानो तो मौज है, वरना समस्या रोज रोज है। तो चलो अभी हम लोग देख लिए, अभी हम लोग ये वाला देख लिए। अब अगला रिएक्शन देते हैं, ये चौथा। देखो अगर परीक्षा में दे दिया कि भाई साहब CH3 और Cl है और आपको रिएक्शन दे दिया, यहाँ पर दे दिया NaO और दे दिया R की जगह में दे दिया CH3, इस तरह से बोलेगा इस रिएक्शन को बताओ। इसका नाम है सोडियम अल्क ऑक्साइड, तो इसका नाम क्या है सोडियम मिथ ऑक्साइड। एक ने कार्बन है तो एक कार्बन को मिथ बोलते हैं। ये क्या है सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाने दे दिया सोडियम मिथ अल्क ऑक्साइड, सोडियम मिथ ऑक्साइड के साथ। तो इसको कैसे करवाओगे, अभी आपको बोल रहे हैं कि जब भी कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड रहेगा, जब भी देखो आप ये जान रहे हो ना कि शुरू वाला पर प्लस टूटेगा, पीछे वाला माइनस, शुरू में प्लस पीछे में माइनस, शुरू में प्लस पीछे वाला माइनस, शुरू में प्लस पीछे वाला माइनस। अब यहाँ देखो यहाँ भी मेटल ने है तो मेटल पर आएगा प्लस, यहाँ पर आएगा प्लस, ठीक है, और इस पर आएगा माइनस, इस पर आएगा माइनस। तो जान रहे हो कि इस पर आएगा प्लस, इस पर माइनस, यहाँ प्लस और भैया इधर आएगा माइनस। अब क्या करो समझो, इसका प्लस इसका माइनस से मिला दो और इसका प्लस इसका माइनस से मिला दो, क्या हो गया, यहाँ हो गया CH3 वो CH3 और प्लस NaCl। तो ये रिएक्शन बन गया कि नहीं, मिल गया। पूरा इजी है भाई साहब, परीक्षा में इसी तरह आता है। सपोज डेट आपको दे दिया C2H5Br प्लस दे दिया NaOC2H5, इस तरह रिएक्शन दे दिया, बोलेगा कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन। तो डरना नहीं है। देखो कि भाई साहब ये कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है तो कार्बन पर आता है प्लस, पीछे पर आता है माइनस, शुरू वाला पर प्लस पीछे वाला पर माइनस। अब इसका प्लस इसका माइनस से मिला दो, इसका प्लस इसका माइनस से मिला दो, क्या हो गया, यहाँ हो गया C2H5OC2H5 प्लस NaBr, है कि नहीं। तो इस तरह से परीक्षा में रिएक्शन को कवर करना है। सपोज डेट यहाँ दे दिया कि भाई यहाँ है CH3 और यहाँ है Br और तिरवे पर दे दिया, तिरवे पर दे दिया कि यहाँ है आपका NaOC2H5 और बोलेगा कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन। तो आप जान रहे हो कि कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है तो कार्बन पर आएगा प्लस, पीछे वाला पर माइनस, शुरू वाला पर प्लस पीछे वाला पर माइनस, इसका प्लस इसका माइनस से मिला दो, इसका प्लस इसका माइनस से मिला दो, क्या हो गया CH3OC2H5 प्लस NaBr, है कि नहीं। तो इस तरह से आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो आई होप आप ये भी रिएक्शन समझ गए होंगे। चलो अब अगला को डिस्कस कर लेते हैं। देखो यार, देखना क्वेश्चन बैंक में ऐसा छोटा छोटा रिएक्शन आता है, कभी कभी 2-3 को साथ ही दे देता है, कभी कभी ये सब रिएक्शन दे देगा और बोलेगा इसका प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट का नाम बताओ। तो ये रिएक्शन जानोगे तो प्रोडक्ट का नाम अपने लिख लोगे। चलो भैया अब ये है 5वां रिएक्शन देख लेते हैं AgNO2 के साथ।
AgNO2 के साथ देख लेते हैं। देखो R की जगह हम ले लिए CH3 और Cl की जगह हम ले लिए Cl, X की जगह। अब इसका रिएक्शन करवा दिए AgNO2 के साथ, AgNO2। अभी आप जान रहे हैं कि कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, हेलोजन पर माइनस चार्ज आएगा, शुरू पर प्लस चार्ज आएगा, इस पर माइनस चार्ज आएगा। इसका प्लस इसका माइनस से मिला दो, इसका प्लस इसका माइनस से मिला दो, क्या हो गया CH3NO2 प्लस AgCl, है कि नहीं, सिल्वर क्लोराइड, है कि नहीं। तो इस तरह से बना लोगे। इसी तरह से अगर दे दिया तो आपको C2H5Br और रिएक्शन दे दिया यहाँ AgNO2। बहुत लड़का देख के डरने लगता है, भैया का लिखे। अरे कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, कार्बन पर प्लस मानो, इस पर माइनस मानो, इस पर प्लस मानो, इस पर माइनस मानो, इसका प्लस इसका माइनस से मिला दो, इसका प्लस इसका माइनस से मिला दो, क्या हो गया C2H5NO2 प्लस AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, है कि नहीं। तो इसी तरह से आपको काम करना है, सिल्वर पर प्लस मारना है, NO2 पर माइनस मान लेना है। चलो अब KCN का रिएक्शन देखते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं। तो ये सब देखो अभी हम एक जगह पर बता दे रहे हैं, ताकि अगर आपका कॉम्बिनेशन में 2 नंबर में 3 नंबर में 2-3 क्वेश्चन साथे आ जाए तो नंबर मिस मत करो। इतना छोटा छोटा रिएक्शन छोड़ के चलाता है, इतना छोटा छोटा रिएक्शन, और डरने लगता है। देखो भैया अगर आपको ये दे दिए, यहाँ दे दिए CH3 और यहाँ दे दिए Cl, CH3Cl, और इसका रिएक्शन दे दिए KCN के साथ, किसके साथ दे दिए KCN के साथ। अब इसका रिएक्शन कैसे करवाओगे, अभी बोले कार्बन पर प्लस आएगा, हाइड्रोजन पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा और इस पर माइनस आएगा, ठीक है। अब इसका प्लस इसका माइनस से मिला दो, इसका प्लस इसका माइनस से मिला दो, क्या हो गया CH3CN प्लस KCl, है कि नहीं। इसी तरह परिचय दे दिया C2H5Br प्लस KCN, इसका प्रोडक्ट क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताओ। यहाँ दे दिया CH3Br प्लस, यहाँ दे दिया KCN, इसका प्रोडक्ट का नाम क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, कमेंट में बताना है आपको। अभी आपको छोटा छोटा रिएक्शन ब्रेकअप करने सिखा रहे हैं। बहुत लड़का सब डरने लगता है परीक्षा में, इसीलिए दिखा दे रहे हैं, बोले देखो इतना लंबा लंबा रिवीजन नहीं कर पाओगे तो यहाँ भैया देख लो। अब ये रिएक्शन हम सीख गए। अब 7वां देखते हैं। 7वां R की जगह हम ले लिए CH3Cl और हेलोजन की जगह हम लिए Cl, ठीक है। अच्छा सॉरी CH3 ले लिए और यहाँ हेलोजन की जगह हम ले लिए Cl और यहाँ दे दिए तिरवा पर AgCN, क्या दे दिए AgCN। देखो भैया ये रिएक्शन थोड़ा उल्टा होता है, याद रखना, इसको रटना है, ये एक्सेप्शन में है इसीलिए इसको थोड़ा रटना है, इसमें ट्रिपल स्टार लगा दिए, ये थोड़ा रटना पड़ेगा। अभी क्या बोले कि कार्बन पर प्लस मान लो, इस पर माइनस मान लो, इस पर प्लस मान लो, इस पर माइनस मान लो। अब तुम सोचोगे कि सर इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, तो आप क्या कर दोगे CH3CN प्लस AgCl, तो ये परीक्षा में हो जाएगा गलत। यहाँ क्या होता है कि ये जो होता है इसका बाद में बताएंगे, इसको रट लो, अभी ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो, आप लोग देखते नहीं हो। इसमें क्या करना, जो यहाँ आप C से बॉन्ड बनाते हो ना, C से यहाँ NC कर देना, NC, N उल्टा देना। यहाँ देखो ये गलत हो जाएगा, बस यह रखना CH3 जो C से आप चिपकाएं ना कार्बन को, यहाँ NC से चिपका देना और AgCl आपका फिक्स रहेगा। आइसोसाइनाइड, अभी क्या बना रहे थे, साइनाइड बन रहा था, मिथाइल साइनाइड, लेकिन यहाँ बनाना है मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड बनाना है, ठीक है। अगर आपको इसको याद रखना भाई साहब, अगर C2H5 यहाँ दे दिया Br और तिरवा पर दे दिया AgCN इस तरह, तो बहुत सारा लड़का गलती करता है, यहाँ प्लस माना माइनस माना, प्लस माना माइनस माना और चिपका देता है C2H5 यहाँ CN प्लस प्लस यहाँ AgBr चिपका दिया, ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभी क्या बोले कि जब भी ये सिल्वर साइनाइड लेगा ना तो आइसोसाइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड, इसीलिए जो C से बॉन्डवा बना रहे हैं उसको N से बनाना, तो यहाँ C2H5NC लगाना और AgBr ये तो लग भी करेगा, बस यहाँ बॉन्डवा पलटाना है। कभी कभी यही गलती कर देता बच्चे में, डायरेक्ट चिपका देता है, एक नंबर जाके इसका कट जाता है, तो ये गलती कभी मत करना। NC से जब भी AgCN रहेगा, AgCN रहेगा तो बॉन्डवा N से बनाना, N से, NC से। ये आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट यहाँ चलता है, वो बाद में बताएंगे, लंबा नहीं करेंगे, ओके। तो चलो आई होप आप समझ गए होंगे कि भैया यहाँ एगो एक्सेप्शन है, इसमें थोड़ा एक्सेप्शन है, तो इसको थोड़ा ऐड कर लेना कि जब भी AgCN रहेगा तो बॉन्डवा जो है NC से बनाएंगे, C का बॉन्डवा N से बनाएंगे, C का बॉन्डवा N से बनाएंगे, तो ये याद रखना। बहुत सारा लड़का यहाँ गलती कर लेता है, ये गलती कभी मत करना, परीक्षा में हो सकता है बढ़िया आ जाए 2-3 गो रिएक्शन एक के साथ ही सब मिलल जुलल। देखो अब इसका रिएक्शन दे दिए, R की जगह हम ले लिए CH3 और यहाँ ले लिए Cl और यहाँ ले लिए क्या NH3, क्या ले लिए NH3। NH3 में देखो भैया, NH3 में आपको क्या करना है, NH3 में करना है, NH3 को हम लोग लिख सकते हैं NH2 और H, इस तरह लिखेंगे, कोई दिक्कत है क्या। अरे NH3 को हम लोग NH3 को
NH3 को इस तरह लिखते हैं ना, HHH NH3 को, तो यहाँ दूगो H जो है यहाँ सटेले रखें और एक H को खोल के रख दिए। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। अब देखो, अब जान रहे हो कि शुरू वाला मानेंगे प्लस, इसको माइनस, अब इसको मान लेना प्लस, हाइड्रोजन पर प्लस, इसको माइनस, अब इसका प्लस इसका माइनस से मिला दो और इसका प्लस इसका माइनस से मिला दो, तो क्या हो गया? यहाँ हो गया CH3NH2 मिथाइल एमाइन प्लस HCl, ये बाहर निकल जाएगा। बात समझ गए हो ना? तो जब भी NH3 रहेगा तो NH2 और H में टूटता है, याद रखना। NH3 रहेगा तो NH2 और H में तोड़ना है, ठीक है। अब इसी तरह से दे दिया C2H5Cl और यहाँ दे दिया NH3 का एक्वस डाल दिया, और या तो NH3 डाल दिया। अब क्या करोगे? तुम हमेशा सोचना कि यार NH3 जो है ये टूटता है NH2 और H में। H पर आएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस, इस पर आएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस, इसका प्लस इसका माइनस से मिला दो, इसका माइनस इसका प्लस से मिला दो, इसका यहाँ मिला दिए तो हो गया C2H5NH2 और यहाँ हो गया HCl, है कि नहीं? चलो, इसका जो है क्वेश्चन है भाई साहब, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और इसका प्रोडक्ट का नाम बताना है, ठीक है। यहाँ आपको दे दिए हैं CH3Br और NH3। तो ये सब जो रिएक्शन, दोनों का रिएक्शन का क्या मतलब प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट का क्या नाम होगा, आपको कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देना है। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तब तक चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अबर जो है हेलो एल्कीन का वीडियो लेकर आने वाले हैं, जिसमें बेंजीन का रिएक्शन, हेलो एल्केन में जितना भी बेंजीनवा है ना, अब बचपन के समझे में नहीं आता है कि बेंजीनवा में जो है ऑर्थो पर चिपकावें, पैरा पर चिपकावें, कि मेटा पर चिपकावें, कि कहाँ पर चिपकावें, चिपका नहीं पाता है। लेकिन ऐसा ट्रिक बताएंगे, इस तरह से समझाएंगे कि डायरेक्ट फाड़ चिड़ के रख दोगे, ठीक है। तो चलो, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में जरूर बताना, उस पर वीडियो बना देंगे। और अगला टॉपिक हेलो एल्केन का लाने वाले हैं, पूरा इंपॉर्टेंट सारा चीज़ नहीं बताएंगे। पढ़ो वही जो एग्जाम के लिए सही, तो अभी आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे, वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है।